हेलो, गुड मॉर्निंग एंड जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सुबह का काम मतलब झाड़ू पोछा ख़त्म करके और मैं नहा के आ गई हूँ रेडी होने, क्योंकि आज है नवमी का दिन और आज कन्या पूजन करना है। और अभी पता ये नहीं है कि मतलब आज पारण करना है कि नहीं, मतलब 9 दिन का व्रत था तो खाना खाना है कि नहीं खाना ये नहीं पता है। और हाँ, पर कन्या पूजन करना है और हवन करना है, उसी लिए मैं हो गई हूँ सुबह सुबह रेडी। और ये सुंदर सी मैंने साड़ी पहनी है, आज पहली बार ये साड़ी पहनी है, मेरी शादी की है और येलो कलर की। और मैंने बाल भी ऐसे बना लिए सुंदर से। और दीदी भी जा रही हैं, पता नहीं नहाने क्या करने जा रही हैं, पीछे से आ गई तो मैंने कट नहीं किया। मैंने बोला आने दो, कोई बात नहीं। और उनका भी व्रत चला है 9 दिन का, मेरा भी है और आज लास्ट डे है। तो आप लोग वीडियो पूरी देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। और मेरा ब्लाउज़ थोड़ा सा ढीला लग रहा है, कोई बात नहीं। और अभी मैं जा रही हूँ तैयार होने, क्योंकि तैयार होने के बाद ही पूजा करते हैं। पहले मैंने मतलब सारा काम ख़त्म करके उसके बाद नहाई हूँ, उसके बाद मैंने सोचा आज पूजा करते हैं ना तो तैयार होकर करते हैं। उसके मैंने सोचा अच्छे से तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद पूजा करूँगी, उसके बाद खाना बनाएंगे, उसके बाद कंजिको को खिलाएंगे। और मैं देख रही थी अच्छी सी लगी कि नहीं लगी। उसके बाद मैं चली गई बिंदी लाने, क्योंकि बिंदी रूम में थी मेरी और ये सामान मैंने बाहर ही रखा हुआ था। और पतिदेव अभी सो रहे हैं। और यहाँ पे धूप ना बहुत ज़्यादा निकल आई है, मतलब रात में बारिश हुई है थोड़ी सी, क्योंकि बाहर पूरा गीला गीला है और बारिश हो गई। और देखो बिंदी से कितना, बिंदी के बिना कितना सूना सूना लगता है ना। अभी मैं सुंदर लगने लगी बिंदी लगा के, अच्छा अच्छा लुक मतलब पूरा कंप्लीट हो जाता है, बिना बिंदी के एकदम सूना सूना लगता है। तो अभी हम चलते हैं फटाक से पूजा करने, उसके बाद काम ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अभी। उसके बाद मैं आ गई, पूजा की, उसके बाद मैंने पूजा करके उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि कंजिको के लिए खाना बनाना था, हलवा पूड़ी और चने। मतलब जो थाली है ना आटे गूँथने वाली तो छोटी है और कंजिको भी 9 हो जाएंगी और घर के लोग भी होंगे, तो इसलिए मैंने बड़ा सा पतीला है उसी में आटा गूँध लिया और उसी में गूँध रही हूँ, क्योंकि उसमें गूँधने से ना फ़ायदा है कि गिरेगा भी नहीं और अच्छे से हो भी जाएगा। ये बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो मैंने सोचा इसी में गूँध लेती हूँ और काम भी मेरा अच्छे से हो गया था। बहुत मेहनत से गूँधा यार, मतलब गूँध ही नहीं जा रहा था, मतलब बैठ के गूँधो तो अच्छे से गूँध भी जाता है। फिर मैं थोड़ी देर ऐसे गूँधी, उसके बाद मैं नीचे फर्श टाइल्स पे बैठ गई, उसके बाद उस पे नीचे बैठ के गूँधी। और हंसी मुझे इतनी आ रही थी, पता नहीं क्यों मैंने दोनों हाथों से मैं मिक्स कर दिया तो और हंसी आ रही थी क्योंकि पागल हूँ मैं एकदम से। उसके बाद मैंने हाँ आटा गूँध के उसके बाद में हलवा बनाने जा रहे हैं। हलवा अभी चना इंडक्शन पे रखा हुआ है, उसके बाद सूजी भूजी और मतलब पता नहीं यार कैसे इतना स्वादिष्ट हलवा बना था ना, बहुत ही अच्छा बना था। और अभी मैं भून रही हूँ सूजी, मतलब इंडक्शन पे, पहले इंडक्शन चल रहा था आराम से, बट मतलब उसकी आंच थोड़ी सी धीरे है, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा पहले इंडक्शन पे उस पर गैस पे भून लेती हूँ, उसके बाद इंडक्शन पे रख दूँगी। और पानी मैंने केतली में गर्म करके हलवे में डाला और हलवा में मसाले डाले जो डालने थे, इलायची चीनी जो जो पड़ता है वो सब डाले, उसके बाद ये बन गया। उसके बाद चना बनाना था और आटा गूँध के भी रख दिया है, चने बनेंगे। उसके बाद कंजिको को दीदी शायद बुलाने गई हैं या फिर कुछ करने गई हैं और फटाक से चने बन गए। ये देखो लड्डू बोलती, बिल्कुल सिंपल से बनते हैं। मैंने सोचा मसाले डाल दो, मैं सरसों के तेल पे फ्राई कर रही थी तो दीदी ने बोला सरसों के तेल पे मत करो। फिर मैंने तिल के तेल मतलब रिफाइंड के उसको क्यों रिफाइन सोयाबीन तेल पे उसको फ्राई किया। उसके बाद हम लोग आ गए पूजा करने और पतिदेव भी नहा चुके हैं और ये उधर ही देख रहे थे। मैंने बोला इधर दे देख लो भाई, इतना भाव मत खाओ। अभी सो के उठे हैं थोड़ी देर पहले, फिर नहाए हैं। अभी इतना बोलने के बाद उसके बाद हम लोगों ने हवन की, सबने मिलके चारों लोगों ने। और भैया को आज छुट्टी नहीं मिली इसलिए वो काम पे हैं और हम लोग 5 लोग ही यहीं हैं और मम्मी वहाँ हैं, मम्मी पापा। और भैया को आज भी छुट्टी नहीं मिली क्योंकि वो उनकी 9वीं की छुट्टी कल थी तो वो सुबह ही जा चुके हैं अपने काम पे। और जगह थोड़ी सी कम थी ना तो बैठते हुए नहीं बन रहा था, क्योंकि बेड है, बेड पड़ा हुआ है डबल बेड और ये दीदी का रूम है। और दीदी ने मतलब अपने बेड के साइड पे ना एक हाथ जगह थोड़ी सी छोड़ रखी है, इसलिए थोड़ी इधर जगह ना थोड़ी और कम हो गई है। और सब कुछ इकट्ठा किया दीदी ने, मैं उधर खाना बना रही थी और दीदी ने जब हवन करने का नंबर आया तो दीदी बोली सब अपने मन में मंत्र जपो और स्वाहा स्वाहा करते रहना। मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। पहले तो मैंने थोड़ी देर डाला, उसके बाद मुझे इतनी आँच लग रही थी ना कि मैंने बोला मैं आपके हाथ में हाथ लगा के रखूँगी, आप डालो। पता नहीं मेरे हाथ में ना बहुत जल रहा था, क्योंकि मेरे ऊपर ही पूरा धुआँ जा रहा था, इसलिए मैंने उनको हाथ लगा दिया। और उसमें घी लगा था तो मैंने सोचा अभी यही शर्ट पहन के ऑफिस जाएंगे, फिर मैंने हाथ भी अपना थोड़ा सा लगाया, हाथ भी थोड़ा सा ही लगाया था कि हाँ आप कर दो।
पीछे से। उसके बाद हवन कंप्लीट हो गई और लास्ट में जो सुपारी डालनी होती है, मैंने हवन तो हुई थी 10-15-20 मिनट, उसको मैंने एडिट कर दिया था, एक मिनट का कर दिया। उसके बाद जब सुपारी डालनी थी तो वो डाली। उसके बाद आरती हुई और बोलते हैं कि जब हस्बैंड वाइफ हवन करे तो फिर गांठ बांध लेनी चाहिए। पर मैं बोल रही थी कि बांध लो, लेकिन इनके पास कुछ था ही नहीं, गमछा ही नहीं था, इसलिए हम दोनों ने वैसे ही कर दिया। मतलब बांध के ही करते हैं, ऐसे होता है कि मतलब कथा वथा में, लेकिन कोई बात नहीं, हो गई। भगवान हम दोनों को नहीं, मेरा हमेशा मतलब पति का साथ हमेशा बना के रखें और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही कामना के साथ। उसके बाद आरती हो गई। धुआं उनको बहुत लग रहा था तो वो चले गए बाहर और दीदी ने आरती की। उसके बाद उन्होंने बोला कि कलसे का पानी जाके तुलसी में डाल दो। तो फिर मतलब पंडित सब बोलते हैं कि मतलब ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं, मतलब हाँ, पहले पूरे घर में उसको छिड़क देना चाहिए, उसके बाद जो बचे उसको तुलसी में डाल देना चाहिए। तो मैंने पूरे घर में उसको छिड़क दिया, उसके बाद तुलसी में डाल दिया। जब इतनी सुंदर निकले थे ना, इतने सुंदर निकले थे कि बस देखने लायक थे यार, बहुत सुंदर निकले थे। और यहाँ रात में हुई है, कल बारिश हुई है, मतलब आज रात में थोड़ी सी बारिश हो गई, पता नहीं कैसे। और इसलिए सुबह मैं उठी तो पता ही नहीं चल रहा था कि मतलब टाइम कितना हो रहा है, इसलिए लेट भी हो गया था थोड़ा सा। और अभी मैं पूड़ी बना रही हूँ, दीदी कंजकों को बुलाने गई हैं। और संध्या को मैंने बोला था बब्बू चाय चढ़ा दो, क्योंकि अभी ये ऑफिस भी जाने वाले हैं और शायद चले, मतलब टिफ़िन रख दिया था मैंने, खा के नहीं गए थे, बस चाय पी और चले गए, क्योंकि उनको लेट हो रहा था इसलिए। फिर मैंने पैक किया इनका टिफ़िन, मतलब सारा कुछ रख दिया था, लेकिन अभी खाना तो खाना नहीं था नहीं। मैंने बोला जब यहाँ पे सब, आप तो दोपहर में खाओगे 2 बजे के बाद, फिर जो था वो मैंने रख दिया। और किचन का हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि सुबह से मतलब टाइम ही नहीं, मतलब आधा काम किया, उसके बाद हम करने चले गए, उसके बाद आधा फिर से हो रहा है, उसके बाद अभी कंजिका को खिलाना है, उसके बाद खुद भी खाना है, तो इसलिए टाइम लग जाएगा इसको सब क्लियर करने में, मतलब साफ़ करने में। और मैं बना रही थी फटाफट पूड़ियाँ। पहले मैं इंडक्शन पे बना रही थी, फिर मतलब पूड़ियों के लिए तेज़ आंच चाहिए होती, तो नहीं बनी, उस पर सही से नहीं बन रहा था, तो मैंने सोचा गैस पे ही बना लेती, थोड़ा सा खर्च हो जाएगा। और गैस तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ पे एक दिक्कत हो रही है, यहाँ पे तो बराबर मिल रहा है सिलेंडर। बस हमारा बिजली का बिल नहीं आता, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा सा इंडक्शन भी यूज़ कर लेंगे तो सही रहेगा। हाँ, युद्ध तो चल ही रहा है, वो तो हम लोगों को भी पता है। कुछ चीज़ें हैं जो महंगी हो गई हैं, जैसे पेट्रोल है। उसके बाद हम लोग आ गए कन्या को खिलाने, और एक छोटी सी कन्या आई थी जो भाभी मतलब पंडित की लड़की है, उनको लेके आई थी। और वो बार बार भागे जा रही थी, और जगह थोड़ी सी कम थी, तो इसलिए वो थोड़ी और दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हम लोग रूम में ही कन्या पूजन कर रहे थे, और इसलिए मैं खड़ी थी यहाँ पे और सेट कर रहे थे। बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए थे, मतलब बच्चे नहीं, कन्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो बस सबको चुनरी उनरी बांध के उड़ाई। उसके बाद अच्छे से सबको खाना खिलाया, जितना हो सका अपने, जितना आपका मतलब जितना आपका बजट हो उतना कन्याओं को पैसे दो, फल दो, जितना आपके पास हो सकता है भाई। और सही में मतलब पता है, चुनरी नौ थी, फिर कन्याएं ज़्यादा हो गई, तो जो बहनें थी ना उनको एक ही चुनरी में उड़वा दिया, क्योंकि 10-11 चुनरी लेके आई थी और बहुत ज़्यादा कन्याएं हुई। यहाँ पे अंदर बैठी इतनी सारी, यहाँ पे बैठी हुई थी, उसके बाद 3-4 बाहर ही बैठी हुई थी। 4 लंगूर को बाहर बैठे थे, यहाँ पे भी 2 लंगूर बैठे हुए थे, इसलिए जगह थोड़ी सी कम पड़ गई हमारी। और 1-2 चुनरी भी कम पड़ गई थी, इसलिए 2 कन्याओं को डबल उड़ा दिया था, मतलब एक में 2 को कर दिया था, जो बहनें थी उनको। कन्याएं इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मेरी लड्डू खा ही नहीं पाई, वो बैठी हुई थी बेचारी। उसके बाद मैंने उसको खाना दिया, वो बेड पे बैठ के खा रही थी। और उसके बाद मैंने आरती की, चंदन सबको पहले टीका लगाया, फिर तेल लगाया, फिर टीका लगाया, उसके बाद आरती की। और यहाँ पे सबको दीदी खाना दे रही थी। और सच में हमारे गांव में मतलब ऐसा होता है ना कि कन्याएं जब आती हैं तो हाँ, वो कई जगह खाती हैं, तो वो पेट भर के खाती हैं, मतलब पेट भर के नहीं खाती, एक पूड़ी खाती हैं फिर मतलब नहीं खाती हैं। और यहाँ पे मतलब खुद देख के खुशी हो रही थी कि मतलब हाँ, यहाँ पे कोई कन्या पूजन नहीं करता है, तो यहाँ पे आपको जितनी चाहिए ना उतनी कन्याएं मिल जाती हैं। उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया, उसके बाद फिर सबको पूरा दे दिया, केले जो फल थे, फल पैसे सब दे दिए। उसके बाद मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अरे भाई आप लोग सुनना है, मतलब इतना सुंदर गाना गा रही थी ये, सामने सबसे आगे बैठी थी ना, मतलब बहुत ही सुंदर गा रही थी यार। जय हो, जय हो,
ताली बजा। किसके आके? उनके आके नहीं, मैं भी इसका घर नहीं जानती हूँ। ये तुम्हारा मामी के घर। उसके बाद कन्याओं का आशीर्वाद लेके हम आ गए थे बाहर, और दीदी सबको चावल दे रही थी, फूल दे रही थी। जो मतलब हर जगह अलग अलग होता है, कहीं पे सर पे डलवाते हैं, कहीं पे मतलब कन्या फेंक मतलब ऐसे पीछे खड़ी होकर फिर आपके अंदर फेंक देती हैं तो वो अंदर चला जाता है। इससे बोलते हैं कि बरकत होती है। और हमारे यहाँ तो मतलब सर पे डलवाते थे, मतलब हाँ उनको फूल दे दो और अच्छा दे दो, फिर वो आपके सर पे डाल देती थी। और भाई हर जगह का अलग अलग सिस्टम होता है। और बगल वाली भाभी ने कन्या पूजन नहीं किया था तो वो सब बच्चों को बिस्कुट दे रही थी, मतलब सबको दिए थे उन्होंने, बस हमें नहीं दिए। हमें भी देने चाहिए थे ना उनको, गलती कर दी उन्होंने। और दीदी पैर छू रही थी सबके, मैं पहले ही अंदर ही छू चुकी थी, फिर लास्ट में यहाँ पे मैंने भी छुआ था, मिस कर दिया। मैं सबको बुला रही थी फोटो। बहन खड़ी हो जा, पीछे हो। सीधा करो मुंडी मम्मा, मुंडी सीधी करो। भाई ऐसे विदा करने के बाद थोड़ी देर बैठे थे, थोड़ी देर बैठी, उसके बाद आराम किया। उसके बाद दीदी ने झाड़ू वाड़ू लगाई, साफ़ किया, उसके बाद पानी पिए यार। और आज पता नहीं क्यों प्यास भी नहीं लग रही थी, 12 बज गए थे, 11:30 12, और प्यास भी नहीं लग रही थी, बस इंतज़ार करी थी। उसके बाद पानी पिया और अभी मम्मी के पास फ़ोन, उसके बाद मम्मी के पास फ़ोन करके पूछा कि मम्मी व्रत तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है। फिर मम्मी ने बोला हाँ तोड़ना है। उसके बाद फिर से गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाई, और सब्ज़ी हमने बनाई नहीं थी तो इसलिए आलू रखी है उबलने के लिए, और आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे। और सच में मतलब इतना स्वाद खाना लगा आज, पता नहीं क्यों इतने 9 दिन के बाद खाया इसलिए, या फिर पता नहीं क्यों बहुत ही सुंदर, बहुत टेस्टी खाना लगा, या फिर माता रानी का प्रसाद था, पता नहीं क्यों बहुत ही टेस्टी खाना था। तो फिर मैंने लास्ट में सब्ज़ी बनाई और पूड़ी ताज़ी पूड़ियाँ बनाई, और हलवा और चने तो पहले से ही थे। उसके बाद हमने खाना खाया।
तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, लेके आए हैं अपने लिए और दीदी के लिए। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय, जय माता दी।